नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्कैनर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रीपोजिशन के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस के में 20 ऐसे क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन वो हमें कंफ्यूजन पैदा करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। हमारे ऑप्शंस है इन, एट, बाय और ऑन। इसमें सही उत्तर होगा बाय। आपको याद रखना है, जब घड़ी में समय की बात आती है तो हमेशा बाय यूज करना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, pour the milk dash the glass। हमारे ऑप्शंस है इन, इनटू, एट और ऑन। यहाँ हमारा सही आंसर होगा इनटू, क्योंकि हमें याद रखना है जब भी किसी चीज में कोई गति रहती है, मोशन रहती है, तो हमेशा वहां इनटू का यूज करना है। जैसे जब हम दूध ऊपर से ग्लास में डालते हैं तो वो ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसमें गति रहती है, इसीलिए यहाँ आंसर होगा इनटू। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द बॉय वॉज हिट डैश इज हेड। हमारे ऑप्शंस है इन, एट, बाय और ऑन। यहाँ सही उत्तर होगा ऑन। द बॉय वॉज हिट ऑन हिज हेड। अगर हमारे शरीर पे कुछ चीज आके आघात करती है तो उस अंग से पहले हमें हमेशा ऑन का प्रयोग करना है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, माई फादर इज टॉकिंग डैश फोन। ऑप्शंस है ओवर, एट, बाय और ऑन। यहाँ सही उत्तर है ओवर। हमें याद रखना है कि मोबाइल या फोन पे बात करने को बताने के लिए हम ओवर मोबाइल फोन या ओवर फोन यूज करते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ओपन द बुक डैश पेज 10। ऑप्शंस है इन, एट, बाय और ऑन। यहाँ हमारा सही उत्तर होगा एट। ओपन द बुक एट पेज 10। ठीक है, किसी भी किताब को किसी एक पर्टिकुलर पेज पे खोलना हमेशा ओपन एट हम यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, द न्यू टीचर इज पॉपुलर डैश स्टूडेंट्स। ऑप्शंस है अमंग, इनटू, विथ और ऑन। देखिए पॉपुलर डैश स्टूडेंट्स, यहाँ आंसर होगा विथ, पॉपुलर विथ स्टूडेंट्स। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स कर देते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है पॉपुलर विथ स्टूडेंट्स, पॉपुलर विथ सब्जेक्ट्स, पॉपुलर विथ किसी ग्रुप के अंदर अगर कोई फेमस होता है तो वहां हमें हमेशा विथ का प्रयोग करना है। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है, यू आर लेट डैश एन आर। हमारे ऑप्शंस है फॉर, एट, बाय और ऑन। यहाँ हमारा सही आंसर होगा बाय। किसी भी समय से देरी हो जाना हमेशा बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं। लेट बाय एन आवर, लेट बाय हाफ एन आवर, हमें ये याद रखना है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। हमारे ऑप्शंस है ओवर, सिंस, फॉर और ऑन। तो यहाँ सही उत्तर होगा सिंस। देखिए सुबह से बारिश हो रही है, हमें याद रखना है सिंस का प्रयोग हम तभी करते हैं जब कोई काम बहुत देरी से हो रहा है, जहां हमें स्टार्टिंग पॉइंट मतलब शुरुआती समय दिया हुआ है, तो हमेशा उसके केस में हमें सिंस का यूज करना है। लेकिन अगर हमें ड्यूरेशन या समय काल दिया हुआ है तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रवि इज नॉट डैश गुड टर्म्स विथ मी। हमारे ऑप्शंस है इन, एट, बाय, ऑन। यहाँ सही उत्तर होगा ऑन। रवि इज नॉट ऑन गुड टर्म्स विथ मी। एक्चुअली ऑन गुड टर्म्स एक इडियम है जिसका अर्थ है अच्छा संबंध। तो ये फ्रेज, ये इडियोमेटिक फ्रेज है जहां ऑन गुड टर्म्स हम यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ आंसर होगा ऑन। हमारा अगला क्वेश्चन है, आई एम डैश डाइट। इन, इनटू, एट, ऑन, ये है हमारे ऑप्शन। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑन डाइट। आई एम ऑन डाइट, इसका मतलब है मैं डाइट पर हूं, मैं डाइट कर रहा हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माई फादर इज डैश द कमिटी। हमारे ऑप्शंस है इन, एट, बाय और ऑन। हमें याद रखना है कि यहाँ सही आंसर होगा ऑन। कमिटी में होना, इसको हम ऑन द कमिटी कहते हैं, कभी इन द कमिटी नहीं कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एरर है जो हम करते हैं, और वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कैट जम्प्ड डैश द वॉल।
हमारे ऑप्शंस है ओवर, अबव, बाय और ऑन। यहाँ हमारा सही आंसर होगा ओवर। हमें याद रखना है कि ओवर, अबव और ऑन तीनों प्रीपोजिशन ऊपर को दर्शाते हैं, लेकिन जहाँ ऊपर किसी चीज को एक तरफ से और एक तरफ जाने का मोशन हो, तब हमेशा ओवर यूज किया जाता है। मतलब जहाँ एक मूवमेंट हो एक जगह से और एक जगह और किसी चीज के ऊपर से, तो हमेशा वहाँ ओवर का यूज करना है। इसीलिए हमारा आंसर होगा ओवर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वाटर चेंजेस डैश आइस एट 0 डिग्री। देखिए ऑप्शंस हैं इन, एट, इनटू और ऑन। यहाँ सही आंसर होगा इनटू। जब किसी मैटर का चेंज होने की बात हो, एक फॉर्म से और एक फॉर्म में चेंज होने की बात हो, तो हमेशा आंसर इनटू होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है देयर वॉज अ ब्लू कैप डैश हिज हेड। हमारे ऑप्शंस है ओवर, अबव, एट और ऑन। यहाँ सही उत्तर होगा ऑन हिज हेड। अब याद रखना है, जब हम ऑन का प्रयोग तभी करते हैं जब कोई चीज हमारे ऊपर है और वहां पर टच या स्पर्श है। हमारा 15th क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन। हमारे ऑप्शंस हैं इन, बिटवीन, बाय और अमंग। तो यहाँ सही आंसर होगा अमंग। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है वितरण कर देना। तब भी हमें याद रखना है, अगर दो से ज्यादा आदमी और चीजों की हम बात कर रहे हैं तो उनके अंदर समझाने के लिए हम अमंग का यूज करते हैं। लेकिन अगर दो आदमी या दो चीजों के अंदर हम बात कर रहे हैं तो वहां बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे बिटवीन राम एंड रहीम, बट अमंग द बॉयज। हमारा अगला क्वेश्चन है ही वेंट टू मुंबई डैश ट्रेन। हमारे ऑप्शंस है ओवर, एट, बाय और ऑन। तो यहाँ हमारा आंसर होगा बाय। किसी चीज से हम सफर करते हैं जैसे ट्रेन, बस आदि से, तो उससे पहले हमेशा बाय का प्रयोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है आई बेग्ड सम मनी डैश हिम। हमारे ऑप्शंस है फ्रॉम, एट, ऑफ और ऑन। यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑफ। किसी आदमी से जब हम भिक्षा मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, तो हमें याद रखना है हमेशा ऑफ प्रोपोजिशन का प्रयोग होता है, फ्रॉम का नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है द पुलिस कॉट द क्रिमिनल डैश द नेक। हमारे ऑप्शंस है इन, बाय, एट और ऑन। यहाँ सही आंसर होगा बाय द नेक। हमें याद रखना है, जब शरीर के किसी अंग से हम किसी को पकड़ते हैं तो हमेशा उससे पहले बाय का प्रयोग होता है। हमारा 19th क्वेश्चन है द गार्लैंड इज मेड डैश फ्लावर। हमारे ऑप्शंस है फ्रॉम, ऑफ, बाय और ऑन। यहाँ सही आंसर होगा ऑफ, मेड ऑफ फ्लावर्स। हमको याद रखना है, जब किसी चीज से कुछ बनता है और बनने के दौरान वो चीज बदल जाती है तो उससे पहले होता है फ्रॉम। लेकिन अगर वो नहीं बदलती है, सिर्फ उसको सजा के और अरेंज करके नया चीज बनता है, तो वहां होगा ऑफ। जैसे हम जब फूल से माला बनाते हैं, हम फूल को बदलते नहीं है, हम फूल को सिर्फ सजा के उससे माला बनाते हैं, इसीलिए मेड ऑफ फ्लावर। उसी तरह द वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वीट्स आर मेड डैश मिल्क। देखिए यहाँ भी मेड है, हमारे ऑप्शंस है फ्रॉम, ऑफ, बाय और ऑन। लेकिन यहाँ आंसर ऑफ नहीं होगा, यहाँ होगा फ्रॉम। क्योंकि जब दूध से मिठाई बनती है तो वो दूध बदल जाता है, दूध और हमें दिखता नहीं है, तो ये कंप्लीटली चेंज ऑफ फॉर्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ वो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो से आप नया कुछ सीखे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका अपना स्कोर कितना